तो चलिए जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप बनारस की सकरी गलियों में चल रहे हैं। एक तरफ दीवारों पर उखड़ी हुई रंगीन पेंटिंग्स और उन पर उलझे हुए तार, नीचे गौ माता, कुत्ते, भीगी सी मिट्टी और दूर से आती हुई गंगा आरती की आवाज। लेकिन भीतर कहीं महसूस हो रहा है कि कोई है जो आपके साथ चल रहा है, कोई जो इस समय का नहीं, कोई जो किसी और समय का है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको उस टाइम ट्रेवल में ले जाने वाली हूँ। क्या आत्माएं सच में होती हैं और क्या आत्माएं समय के पार जा सकती हैं? क्या तंत्र मंत्र, देवी उपासना और ये सब कुछ एक धागे से बंधे हुए हैं और टाइम ट्रेवल में आपके साथ चल रहे हैं? और इस सवाल तक पहुंचने का हमारा बहाना है नई फिल्म वाराणसी का वो प्रोमो जो कि टाइम ट्रेवल कर रहा है, जिसमें हम एक किरदार को अलग अलग कालखंडों में आते और जाते देख रहे हैं। कभी वो प्राचीन युद्ध भूमि में है तो कहीं वो आज की नई भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भागते हुए दिख रहा है, जैसे आत्माएं समय की सुरंगों में ट्रेवल कर रही हों। आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगी वाराणसी की, उसकी हिस्ट्री की, उसकी मिस्ट्री की, उसकी आध्यात्मिकता, मणिकर्णिका घाट की मुक्ति वाली मान्यता, छिन्नमस्ता और तंत्र मंत्र से जुड़े संकेत, आत्मा और भूत प्रेत के टाइम ट्रेवल का पूरा सफर और यात्रा के बारे में। और ये भी कि आत्माएं होती हैं इसलिए समय में ट्रेवल भी कर सकती हैं। इस वाक्य को हम आध्यात्मिक, दार्शनिक और फिल्मी तीनों नजरों से कैसे समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में, जो कि रहस्य, आध्यात्मिक और फिल्मी सफर का होने वाला है। वाराणसी से, काशी से, उस शहर से जो खुद को समय के बाहर खड़ा हुआ महसूस करता है। वाराणसी, काशी और बनारस, नाम तीनों अलग अलग लेकिन एहसास एक ही। एक ऐसा शहर जो हजारों सालों से बसा हुआ है, जहाँ सुबह की आरती और शाम की चिता एक ही नदी के किनारे होती है। इतिहासकारों की भाषा में कहें तो वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और आध्यात्मिक शहरों में गिना जाता है। दूसरी तरफ धार्मिक परंपरा ये कहती है भगवान शिव की नगरी है, काशी है, अनादि है, अनंत है। यही से कुछ दूरी पर सनार्थ है, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जरा सोचिए, एक ही भूगोल में वैदिक परंपरा, शैव परंपरा और बौद्ध परंपरा, तीनों की ऊर्जा एक साथ होती है। शहर की गली गली में मंदिर है, मठ है और छोटे छोटे धाम है। कहीं कोई साधु भजन कर रहा है और कहीं कोई युवा अपने फोन पर रील बना रहा है। कहीं कोई परिवार पहली बार काशी विश्वनाथ में गंगा आरती का लुत्फ उठा रहा है और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहा है। यानी एक समय में कोई प्राचीन रीति रिवाज जी रहा है तो कोई एकदम मॉडर्न जिंदगी, और हम जिसे कहते हैं आज, जो कि सब कुछ आज में हो रहा है। लेकिन वाराणसी का आज हमेशा से ऐसा तो नहीं था। जहां राजाओं के किले रहे, आक्रमण हुए, मंदिर टूटे बने, संतों की परंपरा चली, कबीर की आवाज गूंजी और अब कैमरों, ड्रोन, फिल्म सेट और वेब सीरीज के प्रेमी भी इसी शहर के फ्रेम में कैद हो रहे हैं। नई फिल्म वाराणसी के प्रोमो में जो चीज सबसे ज्यादा चुभती है वो है कि यहाँ का समय स्थिर नहीं दिखता। अगर हम उसके प्रोमो की बात करें, जैसे किसी आत्मा की उपस्थिति कई जैसे जीवन में बिखर गई हो। एक योद्धा, एक साधक, एक आम इंसान, और सब किसी न किसी रूप में बनारस की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यहीं से हमारा नया पड़ाव शुरू होता है। गंगा किनारे, धुएं के बीच, जहां समय और मृत्यु का सबसे तीखा अनुभव होता है, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? धुआं, राख, मंत्रोच्चारण और जलती हुई चिताएं। ये कोई एक दिन का दृश्य नहीं है। ये मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ जलती चिता कभी बुझती नहीं। ये मान्यता है, किसी की चिता खत्म होती है, कोई और शरीर अग्नि को सौंप दिया जाता है। मणिकर्णिका घाट को सबसे पवित्र शमशान माना जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ जो देह त्यागता है वो जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है, वो प्रेत योनि की भटकन से बच जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव मरणासन व्यक्ति के कान में आकर एक तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे वो आत्मा पार लग जाती है। ये बात चाहे आप इतिहास की तरह न माने, लेकिन वाराणसी के करोड़ों भक्तों के लिए ये एक गहरी आस्था है। अगर हम
हम इसे पॉडकास्ट की भाषा में समझें तो मणिकर्णिका घाट एक तरह का टाइम एग्जिट पॉइंट है, जहां आत्मा इस टाइमलाइन से लॉग आउट हो जाती है। अब सोचिए, अगर कोई आत्मा पूरी तरह से इस टाइमलाइन से एग्जिट नहीं हो पाती तो क्या होता है? अगर उसकी कोई अधूरी इच्छा, कोई आसक्ति उसे इस जीवन से बांधे रखती है, तो क्या वो आत्मा बीच में अटक सकती है? क्या वो प्रेत योनि, जिसे हम डरावनी कहानियों में भूत या प्रेत बोलते हैं, असल में एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आत्मा ने नया शरीर तो नहीं लिया, पर पुरानी टाइमलाइन से पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकली। यहीं से भूत प्रेत के हम इस कॉन्सेप्ट को जीवन की उत्पत्ति से जोड़कर देख सकते हैं। शायद भूत वही हैं जो हमारी दुनिया में बस एक डायमेंशन दूर हैं। हम उन्हें पूरी तरह तो देख नहीं पाते, पर उनका प्रभाव कहानियों, सपनों और अलग अलग अनुभवों से महसूस जरूर कर सकते हैं। अब इस थॉट को जरा फिल्म के प्रोमो में रखकर देखिए, जहां लगता है कि आत्मा अलग अलग समय में ट्रेवल कर रही है। कभी प्राचीन युद्ध में, कभी आज की सड़कों पर, कभी किसी गली में और तो कभी किसी शमशान के धुएं में। जैसे कुछ आत्माएं टाइम एग्जिट लेकर जा चुकी हैं, पर कुछ आत्माएं अभी भी टाइम लूप में फंसी हुई हैं। इसी जगह पर हमारी कहानी एक नया टर्न लेती है, छिन्नमस्ता या चिन्नमस्ता माता की ओर, एक अद्भुत, विकराल लेकिन एक गूढ़ तांत्रिक रूप की ओर। छिन्नमस्ता माता 10 महाविद्याओं में से एक हैं। तंत्र परंपरा की बेहद तेज, निडर और चमत्कारी देवी। उनकी मूर्ति आप में से कई लोगों ने तस्वीरों में देखी होगी। माता स्वयं अपना कटा हुआ सिर हाथ में लिए खड़ी हैं। गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। एक धारा वो स्वयं पी रही हैं और बाकी की 2 धाराएं उनकी सखियां डाकिनी और वारणी पी रही हैं। पहली नजर में ये इतना डरावना लग सकता है कि देवी अपना खुद का सर काट रही हैं और खुद अपनी रक्त धारा पी रही हैं और अपनी सखियों को पिला रही हैं। लेकिन तांत्रिक परंपरा कहती है कि छिन्नमस्ता माता का ये रूप सिर्फ रक्त और हिंसा का नहीं, बल्कि अहंकार विच्छेद का प्रतीक है। इस रूप का संदेश है, अपने सिर से, अपने अहम से, अपने झूठे मैं से इतना मत चिपको। जब सिर गिर जाता है तो बचती है सिर्फ शुद्ध चेतना। जब हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तो छिन्नमस्ता माता उस विचार को एक शॉकिंग इमेज में बदल देती हैं। सिर्फ चेहरा या पहचान गिरे जा सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा का प्रवाह, वो रक्त धाराएं फिर भी चलती रहती हैं। अब आप जरा इसे समझिए। हमने शुरुआत में बात की थी टाइम थ्रॉटल की। कल्पना कीजिए, छिन्नमस्ता माता की ये 3 तरह की टाइमलाइन है। एक धारा भूतकाल की ओर बहती है, एक धारा भविष्यकाल की ओर बहती है और एक धारा अब वर्तमान जो अभी चल रहा है इसमें बह रही है। उनकी 2 सखियां डाकिनी और वारणी जो इन धाराओं को पीती हैं, उन्हें आप ऐसे देख सकते हैं जैसे 2 अलग अलग आयामों की सत्ता जो एक ही सोर्स एनर्जी से फीड हो रही है, लेकिन 2 अलग दिशाओं में बह रही है। तंत्र की भाषा में जब एक साधक छिन्नमस्ता माता की उपासना करता है तो माना जाता है कि वो अपने भीतर के अहंकार और कंट्रोल की भूख पर वार कर रहा है। वो स्वीकार कर रहा है कि समय का असली मालिक वो नहीं, कोई और है, कोई शक्ति जो इस सब दुनिया को चला रही है। अब जरा सोचिए, अगर कोई साधक इस अवस्था में पहुंच जाए कि जब उसे चेहरा, शरीर, नाम, इन सब से कोई फर्क ना पड़े, तो वो किस लेवल की अवस्था में पहुंच जाएगा और किस तरह का अनुभव करेगा। शायद यहीं से शुरू होती हैं वो कहानियां जिसमें तांत्रिक साधक भविष्य देख लेते हैं या किसी पुराने जन्म की स्पष्ट झलक पाते हैं। हम इसे इस पॉडकास्ट में एक शब्द देते हैं, टाइम थ्रॉटल। टाइम थ्रॉटल मतलब एक ऐसी अवस्था जहां आपको लगता है समय की रफ्तार थोड़ी तेज, थोड़ी धीमी या थोड़ी अलग अलग दिशाओं में बह रही है। वैज्ञानिक रूप से ये बातें साबित तो नहीं, लेकिन आध्यात्मिक अनुभवों, साधना कथाओं और लोक कथाओं में ऐसी घटनाओं का जिक्र बार बार होता है। और अब फिल्में क्या कर रही हैं? यही अनुभव, यही मिथ, यही तंत्र मंत्र और देवी की उपासनाओं को एक फिल्मी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो जब वाराणसी मूवी के प्रोमो में हम एक किरदार को अलग अलग टाइम में ट्रेवल करते हुए देखते हैं, कभी वो प्राचीन युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है, तो कभी वो आज की सड़कों पर भाग रहा है, तो कभी किसी मंदिर, कभी किसी घाट या कभी किसी शमशान घाट में खड़ा है, तो हम उसे सिर्फ एक हीरो की तरह नहीं देखते, हम उसे एक आत्मा की तरह देखने की कोशिश करते हैं जो कि अलग अलग समय में टाइम ट्रेवल कर रही है और लॉग इन लॉग आउट कर रही है। अब आते हैं उस वाक्य पर जो कि इस पूरे एपिसोड की बोन है, यानी कि रीढ़ है। आत्माएं होती हैं, इसलिए समय में ट्रेवल भी कर सकती हैं।
अगर कोई ये वाक्य बोल रहा है तो वो दरअसल क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि शरीर समय के भीतर फंसा है लेकिन आत्मा समय से परे है। शरीर बूढ़ा होता है, थकता है, बीमार पड़ता है, मरता है, लेकिन आत्मा ना कभी बूढ़ी होती है, ना कभी थकती है। वो समय के पार है, वो अजय है, वो अमर है और वो टाइम ट्रेवल कर रही है। अगर हम आत्मा को एक सूक्ष्म ऊर्जा इकाई की तरह सोचें तो समय उसके लिए वही हो सकता है जो हमारे लिए स्पेस है, जहाँ आना जाना, घूमना, रास्ता बदलना संभव है। अब भूत प्रेत के कॉन्सेप्ट को इसी जगह पर रख के देखिए। कई परंपराएं कहती हैं कि जब आत्मा नया शरीर नहीं पकड़ती है और पुराना शरीर छोड़ चुकी होती है तो वो क्या कर रही है इस टाइम? तो वो आत्मा अब एक बीच की स्थिति में अटक चुकी है, जहाँ से वो पुरानी वाली टाइम से तो लॉग आउट कर चुकी है लेकिन आगे आने वाले समय में वो लॉग इन नहीं कर पाई है। इसे ही हम सामान्य भाषा में भूत प्रेत पिशाच बाधा आदि नामों से जानते हैं। अगर आप इसे एक बहुत ही आधुनिक भाषा में समझना चाहते हैं तो जरा ऐसे सोचते हैं। चलिए मान लीजिए जिंदगी एक गेम सर्वर है, हर जन्म एक लॉगिन है और हर मौत एक लॉग आउट है। मोक्ष का मतलब है अब आपको इस सर्वर पर वापस नहीं आना। लेकिन अगर कोई यूजर लॉग आउट भी कर गया हो और फिर भी इस सर्वर के बीच कहीं हैंग हो गया हो तो वो क्या करेगा? वो डेटा में रहेगा लेकिन एक्टिव प्लेयर्स की तरह दिखाई भी नहीं देगा। भूत प्रेत को आप थोड़ी कल्पना के साथ ऐसे हैंग हुए यूजर्स की तरह भी ले सकते हैं जो हमारे आयाम से बस थोड़ा सा साइड में है, जैसे किसी दूसरे टैब में खुले होंगे। और अलग अलग आयामों में जीवन की उत्पत्ति कहने का मतलब यही है कि हर लोग, हर डायमेंशन अपने अलग नियमों वाला सर्वर है, जहाँ समय अलग अलग तरह से चलता है, जहाँ भौतिक शरीर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, जहाँ ऊर्जा के नियम बिल्कुल अलग हैं। अब सोचिए वाराणसी जैसा शहर जिसमें सदियों से साधना, तंत्र, मंत्र, जप, हवन, मृत्यु, जन्म सब एक साथ होते रहे हैं। वहाँ की सामूहिक चेतना में समय, आत्मा और मृत्यु के बारे में कितनी गहरी परतें जमा होंगी। और कोई फिल्म मेकर ऐसी जगह को चुनता है और कहता है मैं यहाँ टाइम ट्रेवल, आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म इस तरह की कहानी को सुनाऊंगा और रिकॉर्ड करूंगा, तो वो सिर्फ एक लोकेशन को नहीं चुन रहा है, वो चुन रहा है एक ऊर्जा क्षेत्र को। और अब आपके और मेरे बीच में एक सीधा सवाल, मान लीजिए किसी दिव्य शक्ति ने आपको एक रात के लिए टाइम ट्रेवल का पास दे दिया जिसमें आप सिर्फ जा सकते हैं तो वाराणसी में, लेकिन समय आप चुन सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, तो आप किस समय में जाना चाहेंगे? क्या आप उस समय में जाना चाहेंगे जब बुद्ध ने सनातन में पहला उपदेश दिया था, या उस काशी में जहाँ कोई महान संत अपने शिष्य को होम सोहम का मंत्र दे रहा है, या फिर उस टाइम में जब काशी के घाट पर किसी ने गंगा आरती को पहली बार लाउड स्पीकर पे सुना है, या शायद आज की रात जब गंगा आरती ऊपर से ड्रोन कैमरा में कैद हो रही है और कोई रील बना रहा है, कोई इसका अनुभव बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। और इसी के साथ कहीं दूर कोई निर्देशक अपनी फिल्म वाराणसी का सीन प्लान कर रहा है। ये सीन मणिकर्णिका घाट पर होगा जहाँ आत्मा टाइम लूप से बाहर निकलती है। आप बताइए आप कौन सा समय चुनेंगे और क्यों? इस सवाल का जवाब जब भी आपको मिले मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ईमेल आईडी पर, जैसे भी आप चाहें। लास्ट में एक छोटी सी बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज हमने जो भी बातें की, तंत्र मंत्र, टाइम ट्रेवल, टाइम थ्रॉटल, छिन्नमस्ता माता, आत्मा, भूत प्रेत की आध्यात्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और फिल्मी कल्पना का मिश्रण है। इन्हें किसी वैज्ञानिक दावे की तरह नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग यात्रा की तरह सुनिएगा। फिल्में हमें ये मौका देती हैं कि हम अपनी पुरानी कहानियों को, देवी देवताओं को, घाटों को और गलियों को एक फ्रेम में देख सकें, कभी टाइम ट्रेवल की नजर से, कभी साइकोलॉजी की नजर से, कभी महज एंटरटेनमेंट की तरह से। अब मैं बात करूं अपनी, तो मेरे लिए वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक सवाल है। क्या हम सिर्फ इस समय के हैं या कई जन्मों और टाइमलाइंस में बिखरे हुए हैं? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ और जो भी आपका सबसे नियर एंड डियर है उसके साथ ये एपिसोड जरूर शेयर करिएगा। और अपनी पसंदीदा लाइन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस पॉडकास्ट में। वाराणसी की प्रोमो ने आखिर आपको क्या सोचने पर मजबूर किया है, फिल्म पर, शहर पर, या फिर इस ख्याल पर कि आत्माएं
होती हैं और वो टाइम ट्रेवल करती हैं। मैं फिर लौटूंगी एक नए और मजेदार पॉडकास्ट के साथ जो आपको हिलाकर रख देगा। मैं हमेशा इस तरह के पॉडकास्ट लाती हूँ जो आपको मेरी कहानियों के साथ बांधे रखे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी सारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे। मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतजार करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, वो स्पिरिचुअल और हॉरर कोई भी हो सकता है। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।